कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ रह चुके हैं, उनको देख चुके हैं लोग, इसलिए उनके प्रति जो उनके मन में भावना है वो महसूस करते हैं कि वो यहाँ के लायक की स्थिति में नहीं है। बड़े क्षेत्र के अगर चेहरे की भी बात किया जाए तो राजा राम सबसे सुपर चेहरे हैं। हॉट सीट तो नहीं है, यहाँ राजा राम सिंह सीधे सीधे जीत रहे हैं। दोनों लोग जो पुराने हैं, किसी नए आदमी की ज़रूरत है, और जो कुछ कह रहा है वो कि समाज में हम कुछ करेंगे। दोनों लोग जो हैं, राजा राम जी और ये जो है कुशवाहा जी, अभी तक एक शब्द नहीं बोले कि हम आने के बाद में मेरा क्या आगे का व्यू है, उद्देश्य है। लेकिन पवन सिंह ने अभी तक कहा है कि आएगा तो मैं डालमिया नगर पर भी ध्यान दूंगा, फिल्म सिटी बनाऊंगा और अदर भी नौजवानों को काम दूंगा। तीन गो हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पवन जी हैं, राजा राम जी हैं। आखिर पसंद कौन है आपको नजर में? पवन सिंह पसंद है। पवन जी, आखिर क्यों पवन जी? आखिर क्यों पवन जी? कहीं नया है, कुछ बोले हैं। उपेंद्र कुशवाहा राजा राम जी आके रुके नहीं है, गली गली घूम रहे हैं। उपेंद्र राजा राम कोई फैक्टर नहीं, सिर्फ पवन। अभी हम लोग काराकाट लोकसभा के अंतर्गत डालमिया नगर पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि काराकाट पूरा बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ धुरंधर पर धुरंधर लोग उतर, एक तरफ भोजपुरी के डायमंड पवन सिंह है और दूसरे तरफ राजा राम जी है, तीसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चुनाव को लेकर इन लोगों का क्या सोच है, क्या एजेंडा है, क्या टारगेट है, सांसद का चेहरा इन लोगों का किनका नज़र में पसंद है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम है रामनाथ सिंह, पूर्व जिला पार्षद। तो बताइए, सांसद का चेहरा किनका देखना पसंद करते हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे जो लड़ाइयाँ हैं, एक चेहरा एक नंबर 1 है, और चुनाव जब होता है तो महज एक चेहरा की बात नहीं होती। सही कहिए तो उम्मीदवार तो एक निमित्त मात्र होता है। चुनाव तो जनता जीतती है, जनता लड़ती है और जनता हारती है। चेहरे की जहाँ तक बात है, एक अलग बात है। और दूसरी बात है कि आज जो स्थिति बनी है इस देश में, मैं महसूस करता हूँ कि आज सरकार जो सेंटर की है उसके खिलाफ में वातावरण है और 2 धाराएं काम कर रही है। एक है एनडीए की धाराएं, एक है इंडिया गठबंधन की धाराएं। तो 2 जो धारा काम करती है, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जनता पुरानी अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है उससे उब चुकी है और लगता है कि बदलाव जरूरी है। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। कोई कहता है 400 पार, तो मोदी जी भी समझते होंगे कि 400 पार नहीं आएगा, दूसरे लोग भी समझते हैं। ये एक झूठ-मूठ का प्रोपेगेंडा है जो चलाते हैं। तो ये लोग भी तो कहते हैं कि 140 पार नहीं होगा। तो ये कहने की बातें हैं। अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने प्रचार की बातें करती रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 2 चीज़ को जो अगर हम देखते हैं तो एक यह है कि जो मौलिक धाराएं चल रही है उसमें वर्तमान सरकार जो सेंटर की है उससे जनता उब चुकी है, बदलाव चाहती है और वह चाहती है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दें। क्या राजा राम जी जीत पाएंगे? धुरंधर पर धुरंधर लोग उतर रहे हैं, पवन सिंह भी उतर गए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं। कैसे जीत पाएंगे राजा राम जी? हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के जो नए चेहरे नहीं हैं। वहाँ से एक बार जीते हुए हैं, मंत्री भी रहे हैं। लेकिन आप कहीं भी पूछिए, और हमारी अपनी समझदारी है कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ रह चुके हैं, उनको देख चुके हैं लोग, इसलिए उनके प्रति जो उनके मन में भावना है वह महसूस करते हैं कि वो यहाँ के लायक की स्थिति में नहीं है। कोई मतलब नहीं उठता है कि इस तरह की स्थिति बने। अलग बात है कि वोट देने के कई पैमाने होते हैं, कई फैक्टर होते हैं। कोई जाति का फैक्टर है, कोई कैंडिडेट का फैक्टर है, कोई मौलिक विचारधारा का फैक्टर है। तो तरह तरह की चीज़ें काम करती है। तो उपेंद्र कुशवाहा चूँकि यहाँ रह चुके हैं, धुरंधर करने के लिए कि वो पुराने हैं एक अलग बात है। लेकिन जो लोग जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं, राजा राम सिंह जो कैंडिडेट हैं वो पुराने योद्धा है, इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग छोड़ करके वह मैदान में आए और शुरू से लेकर अब तक मजदूर गरीब गुरबे की लड़ाई लड़ते रहे हैं। वो नया चेहरा है। और एक तरह से कहिए तो ये पार्लियामेंट बहुत बड़ा क्षेत्र है। बड़े क्षेत्र के अगर चेहरे की भी बात किया जाए तो राजा राम सबसे सुपर चेहरे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? विश्वनाथ सिंह। ये आपका क्या सोच है? काराकाट पूरा बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है। हॉट सीट तो नहीं है, यहाँ राजा राम सिंह सीधे सीधे जीत रहे हैं। गरीब गुरबा सबका आशीर्वाद मिल रहा है।
पवन जी भी उतर गए हैं। हॉट सीट है, लेकिन लड़ाई जो है राजा राम सिंह बहुत बढ़िया से निकाल रहे हैं। ये घर घर में उनका चर्चा है। चलिए और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सफ़ायत हुसैन। जी, आपका क्या सोच है? सांसद का चेहरा किनका देखना चाहते हैं काराकाट से? राजा राम आखिर क्यों? नया चेहरा है। पवन सिंह का नहीं? नहीं, वो सब उपेंद्र कुशवाहा जी का? अरे उसका बातें मत कीजिए। है? राजा राम जी क्या जीत पाएंगे? जी जी, पूरा दम, पूरा बोलबाला है। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। कहने से ना होगा। हाँ, ये आपको क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम जयप्रकाश सिंह हुआ। हम हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ, पटना हाई कोर्ट का। और गर्मी की छुट्टी में यहीं आए हैं। यहीं मेरा घर है, डालमिया ये नगर। आपका काराकाट लोकसभा में घर पड़ता है। हाँ, ये यहीं। आपका सोच क्या है? सांसद सांसद सोच है कि बदलाव होना चाहिए, किसी नए और यंग आदमी का आना चाहिए। दोनों लोग जो पुराने हैं, किसी नए यंग आदमी की ज़रूरत है। और जो कुछ कर रहा है वो कि समाज में हम कुछ करेंगे। दोनों लोग जो हैं, राजा राम जी और ये जो है कुशवाहा जी, अभी तक एक शब्द नहीं बोले कि हम आने के बाद में मेरा क्या आगे का व्यू है, उद्देश्य है। लेकिन पवन सिंह ने अभी तक कहा है कि आएगा तो मैं डालमिया नगर पर भी ध्यान दूंगा, फिल्म सिटी बनाऊंगा और अदर भी नौजवानों को काम दूंगा। लेकिन और जो दोनों नेता हैं हमारे समाज में, मेरा अपना दृष्टिकोण है, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम समाज को यंग को कुछ करेंगे। यानी आपको नजर में पवन जी अच्छा है? एकदम एकदम मेरा नौजवान आदमी को आना चाहिए। चलिए, आपको क्या नाम है? कृष्ण सिंह। आप चाय बेच रहे हैं, आपको क्या सोच है? सांसद का चेहरा किनका देखना चाहते हैं? नया बदलाव होना चाहिए। कौन? तीन गो हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पवन जी हैं, राजा राम जी हैं। आखिर पसंद कौन है आपको नजर में? पवन सिंह पसंद है। पवन जी। आखिर क्यों पवन जी? आखिर क्यों पवन जी? कहीं नया नया है, कुछ बोले हैं। उपेंद्र कुशवाहा राजा राम जी आके रुके नहीं है, वो गली गली घूम रहे हैं। चलिए और लोग, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ रविंदर कुमार सिंह। ये बताइए, आपका सोच क्या है? काराकाट हॉट सीट माना जा रहा है, सांसद का चेहरा माना जा रहा है पवन सिंह ही जो है ना चुनाव निकालने जा रहे हैं। काराकाट में कोई फैक्टर नहीं है। उपेंद्र राजा राम कोई फैक्टर नहीं, सिर्फ पवन। पवन जी जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। भोजपुरी के तो स्टार ऐतिहासिक आज तक फर्स्ट बार में कोई चुनाव नहीं जीते हैं। यूथ लड़का है ना, सोचेगा, उसके बारे में सोचेगा, काराकाट के लिए सोचेगा, इसलिए जय पवन। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? पिंकू सिंह नाम हुआ। आपका क्या सोच हुआ? सोच हुआ कि इस बार जो जितने हैं उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम, इन उपेंद्र कुशवाहा से आदमी बोर हो चुका है और राजा राम विधायक रहे हैं और बुजुर्ग हो गए हैं। राजा राम को इधर कोई नहीं जानता है। पवन सिंह इस बार चुनाव जीत रहे हैं। जो लोग हल्ला कर रहे हैं करने दीजिए, उन्हें कुछ नहीं जा रहा है। तय पवन, जय पवन।